Hello students, class 10th, exercise 9.1, question number 8. Let's start the question. What is given in this question? A statue 1.6 meter tall. एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर लंबा है. Stands on the top of a pedestal. वो एक pedestal के ऊपर खड़ा है. ठीक है. सबसे पहले एक स्टैचू ले लेंगे. एक स्टैचू हमारा जो कि कितना है 1.6 मीटर टोल और वो किसके ऊपर खड़ा है? एक पेडेस्टल के ऊपर. दिस इज आवर पेडेस्टल. ठीक है. फर्दर क्या कह रहे हैं? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे कहीं भी कोई एक पॉइंट है. लेट दिस इज द ग्राउंड. और ग्राउंड पे कहीं भी कोई एक पॉइंट है. लेट दिस इज द पॉइंट. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टेच्यू. अगर हम स्टेच्यू के टॉप को देख रहे हैं तो वहां पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री. क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ दिस स्टेच्यू इज 60 डिग्री. अगर हम इसके टॉप पे देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री. लेट दिस इज 60 डिग्री. फर्दर क्या कह रहा है? एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट. इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल. अगर पेडेस्टल के टॉप को हम देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री. क्या कह रहा है कि अगर टॉप के स्टेच्यू के टॉप को अगर हम देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री. वही अगर पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री. ये हमारे पेडेस्टल का टॉप है तो यहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री. ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल. हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है. ठीक है. दिस इज आवर पेडेस्टल एंड दिस हाइट वी हैव टू फाइंड. लेट दिस इज h. ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. एक बार फिर से फिगर को समझेंगे. क्या कह रहे हैं? एक स्टेच्यू है जो कि 1.6 मीटर टोल है. ये हमारा स्टेच्यू है 1.6 मीटर टोल. हमने ले लिया. स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल. ये एक पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है. ठीक है. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड. एक ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है जहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टेच्यू. अगर स्टेच्यू के टॉप को अगर हम देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट. इसी पॉइंट से फिर से हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल. अगर पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल. हमें पेडेस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सबसे पहले फिगर की नेमिंग कर लेंगे. लेट दिस पॉइंट इज E, A, दिस इज B एंड दिस वन इज C एंड लेट दिस पॉइंट इज D. ठीक है. सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम हाइट ऑफ पेडेस्टल को लेट करेंगे. लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इज height of pedestal is h. ये हमने लेट कर ली जो कि किसके इक्वल है? dv के इक्वल. इज इक्वल्स टू db. यहाँ से हमारा हाइट ऑफ पेडेस्टल हमने लेट कर ली h. इज इट क्लियर? यहाँ से फिर हमारी जो ये ab है, ab क्या होगी? टोटल ये हाइट कितनी होगी? ad प्लस db हो जाएगी. ab इज इक्वल्स टू ad प्लस db. यहाँ से हमारा ए बी क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस डी बी विच विल बी इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच. 1.6 प्लस एच. यहाँ से हमारे ए बी की वैल्यू ये होगी 1.6 प्लस एच और ए डी की वैल्यू हमारी गिवन है 1.6 और डी बी की वैल्यू हमने लेट कर ली. फर्दर सॉल्यूशन करते हैं. हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल निकालनी है. अब हमें यहाँ गिवन फिगर में टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगल दिख रहे हैं. एक दिस वन जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. दूसरी दिस वन जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है. ये हमारा बेस है दोनों के लिए कॉमन. इसके लिए भी और इसके लिए भी. ये हमारा क्या है? बेस. ये हमारा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज फॉर बिग ट्राइंगल एंड दिस वन फॉर स्मॉल ट्राइंगल. ठीक है. अब हमें यहाँ पे बेस गिवन नहीं है लेकिन हम इस छोटे ट्राइंगल से हमने ये हाइट h लेट कर ली तो इस बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. फिर इस बेस की वैल्यू का यूज करके हम ये हाइट निकाल लेंगे और वहां से हमारी फिर h की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. सबसे पहले बेसिकली हमें बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. कौन सी ट्राइंगल से निकलेगी? स्मॉल ट्राइंगल से. स्मॉल ट्राइंगल का क्या नाम है? ट्राइंगल DBC. सो इन ट्राइंगल DBC हमें थीटा लेना होता है. अब हमें ये कैसे पता लगे कि tan थीटा लेना है, साइन लेना है, कोस लेना है? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? बेस की विच इज b. लेट किसकी कर रखी है हमने? परपेंडिकुलर की. मतलब हमें हमारे पास परपेंडिकुलर की हाइट है p इज इक्वल्स टू h. ठीक है. अब p और b की फॉर्म में हमारा कौन सा थीटा होता है? tan थीटा. जो कि हमें किससे पता लगता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. दिस लास्ट वन इज इन फॉर्म ऑफ p एंड b.
ये हमारा साइन थीटा होता है, ये हमारा कोस थीटा होता है, और पी और बी की फॉर्म में हमारा टेन थीटा होता है। तो ये हमारा आएगा टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 45 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा टेन 45 इज इक्वल्स टू पी बाई बी। पी बाई बी हमारा क्या है गिवन फिगर में, पी हमारा है डी बी विच इज इक्वल्स टू डी बी डिवाइडेड बाय बेस कितना है हमारा बी सी, डी बी डिवाइडेड बाय बी सी। फर्दर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 1045 हमें पता है 1 होता है, 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल्स टू डी बी की वैल्यू हमने लेट करी थी एच डिवाइडेड बाय बी सी। यहाँ से बी सी हमारा उधर चला जाएगा, तो यहाँ से बी सी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, बी सी इज इक्वल्स टू एच, दिस वन इज बेस। ठीक है, अब इस बेस का यूज करके हमें इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हमारी फिर एच की वैल्यू निकल जाएगी ए बी की वैल्यू निकालने के बाद। ठीक है, तो ए बी के लिए हमें कौन सी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, बिग ट्रायंगल विच इज ए बी सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलरली अब हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई एच, और हमें निकालनी किसकी है, परपेंडिकुलर की विच इज ए बी की वैल्यू निकालनी है, और बेस की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास क्या हो गए, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है और बेस की वैल्यू हमारे पास एच आ गई जो कि यहाँ से आई है। ठीक है, फिर से पी और बी की फॉर्म में आ गए। पी और बी की फॉर्म में हमारा कौन सा थीटा होता है, टेन थीटा, जो कि अभी हमने स्मॉल ट्रायंगल में किया था। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन 60 इज इक्वल्स टू पी बाय बी, और परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय बेस हमारा क्या है बी सी, क्योंकि बेस हमारा दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, फर्दर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। 1060 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, √3 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमने यहाँ से जो निकाल ली थी 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच डिवाइडेड बाय बी सी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली थी इज एच। ठीक है, एच हमारे यहाँ से उधर चला जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा √3 एच इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच। एच टर्म एक हमारी यहाँ है, एक हमारी यहाँ है, तो एच टर्म्स को एक साइड इकट्ठी कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3 एच, इधर आके ये माइनस में एच, ये हमारा हो जाएगा √3 एच, और ये एच हमारा इधर आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस एच इज इक्वल्स टू 1.6। यहाँ पे हमें एच कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, तो एच को कॉमन ले लेंगे। एच कॉमन लिया तो हमारा ये क्या बन गया, एच ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है एच की, एच को इधर रखेंगे, ये हमारा उधर चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में तो उधर जाके, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, दैट इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। ठीक है, फिर से हमारे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में रूट वैल्यू आ गई, तो इसके लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, रैशनलाइजेशन के लिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू गिवन होती है उसके अपोजिट साइन के साथ उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया हमारा 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा हमारा 0.8। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 इज द हाइट ऑफ पेडेस्टल। हमें क्या निकालनी थी, हाइट ऑफ पेडेस्टल, जो कि हमने एच लेट करी थी, और ये हमने यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट करी है। एच की वैल्यू आ गई हमारे 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर इज और हाइट ऑफ पेडेस्टल, दैट इज और आंसर।